जय श्री महाकाल। श्रवण मास के महत्व में 11वें अध्याय की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अब तक मैंने 7 दिनों की कथाओं का आपके लिए वर्णन कर दिया। रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रवण मास के 12 के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही। हे प्रभु, श्रवण मास के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अतः आप तिथियों का महत्व भी बताइए। अभी तक आपने दिनों का महत्व सुना, अब तिथियों का महत्व भी सुनिए। कथा सुनने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है, अगर हम पूजन की विधि नहीं कर पाते हैं तो। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, इससे भी श्रेष्ठ माघ मास है, इस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख और इससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रवण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रवण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें से प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रवण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। इस श्रवण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाला तथा सभी मनोरथों को सिद्धि कराने वाला होता है। हे मुने, मैं इसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल जब संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। तदंतर अखंड बिलपत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कलहार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, कुंभित पुष्पों तो आग के पुष्पों, इस ऋतु तथा काल में होने वाले नाना विधि अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए उसमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे, 2 रोटकों का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवताओं के नैवेद्य के रूप में अर्पित कर देने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि विशेष पूजा करने के उपरांत अर्घ प्रदान करे। केले का फल, नारियल, जमीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजौरा नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी जो ऋतुओं में होने वाले फल हैं, वे सब अर्घदान में प्रशस्त हैं। अर्घदान का फल सुनिए। 7 समुद्रों सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधि पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनवाए। प्रथम अधिवास करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बेल पत्रों से हवन करे। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा। इसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीमान तथा पुत्रमान हो जाता है। औदुम्बर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु उसके गूलर वृक्ष न मिलने पर भीत पर वृक्ष का आकार बनाकर उस पर 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे दुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंडतुल्य फल वाले, आपको नमस्कार है। आपके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भाग करें। इसमें 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए, उतने ही 11 फल देवताओं को अर्पण करें और उतने ही स्वयं भोजन करें। कुछ दिन का अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के अंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्ण फल, पुष्प तथा पत्र सहित 1 गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से इस
तथा गूलर की समुदायों से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत समाप्त करके आचार्य की पूजन करें। तदर्थन सामर्थ्य हो तो 100 अथवा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। इस प्रकार गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है। इसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला हो जाता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। वह व्रत करने वाला स्वर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मी प्रदत्त हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके सक्षम कहा। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। जिसके भी पुत्र ना हो, संतान ना हो, वह इस व्रत को अवश्य करें। भगवान शिव की कृपा से उसके संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रवण मास में महत्व 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शंकर भगवान की जय। आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से बने रहिएगा। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।